Isomerism in coordination compound. Two or more compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, दे आर टर्म्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. Isomerism and coordination compound are of two types, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism is classified into 5 types. These are ionization isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism and polymerization isomerism. And in the case of stereoisomerism, they are of two types, geometrical isomerism and optical isomerism. अब वन बाय वन पहले स्ट्रक्चरल के सारे एग्जाम्पल के साथ टाइप एक्सप्लेन कर देती हूँ. आफ्टर दैट कम टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. These type of isomerism is shown by the compound which have same composition but liberate different ions in the solution. यह आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड के से शो होगा जिसमें कंपोजिशन तो सेम है लेकिन अलग अलग आयंस को अलग अलग सोल्यूशन में वो लिबरेट करेंगे. इन सच आइसोमर्स द पोजीशन ऑफ ग्रुप विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर. इन आइसोमर्स में जो पोजीशन होगी ग्रुप की इनसाइड और आउटसाइड क्या होगी, डिफर होगी. फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स देखो, इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंटा. 5 है तो एमीन, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, कोबाल्ट. ऑक्सीडेशन निकालोगे तो थर्ड. और SO4 के लिए आयनाइजेशन स्फीयर में बाहर SO4 है तो क्या लिखोगे, सल्फेट. अब इसको यदि आप डिसोसिएट करोगे तो एक तो SO4 2- में रिमूव होगा और SO4 पे 2- है तो ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका है लिगेंड, मेटल आयन और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उस पर आपका चार्ज क्या होगा, 2+, क्योंकि SO4 पे 2- है तो करस्पॉन्डिंग माइनस के आपको क्या देने हैं, प्लस. अब ये SO4 2- यदि बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बैरियम सल्फेट का. तो बैरियम सल्फेट का यदि वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि सल्फेट आयन यहाँ पे रिमूव हुआ है. और सेकेंड एग्जाम्पल में आप सबसे पहले IUPAC दोगे, पेंटा एमीन, सल्फेट, टो, कोबाल्ट. ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है पैरेंथेसिस में थर्ड, ब्रोमाइड. अब इसका जब डिसोसिएशन होगा तो ऐसा यहाँ पे Br पे -1 है तो इस ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो पार्ट है उस पर प्लस होगा. ये येलो प्रेसिपिटेट देगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा. तो ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग जो है आयनाइजेशन स्फीयर वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर चार्ज लगाना है. तो जितना आप माइनस लगाओगे उतना ही आपको क्या लगाना है, प्लस चार्ज, न्यूट्रलाइज करने के लिए. ओके. सेकेंड वन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड के द्वारा शो होता है जिसमें केटाइनिक और एनायनिक स्पीशीज होती है और उन दोनों में लिगेंड का एक्सचेंज होता है. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होंगे, इसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा. आप देखो कोबाल्ट पहले एमीन के साथ था और क्रोमियम साइनाइड के साथ था, मीन्स साइनो. तो अब क्या होगा, कोबाल्ट जो है वो CN के साथ हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा लिगेंड का. कोबाल्ट जो है वो CN के साथ हो जाएगा और Cr जो है वो NH3 के साथ हो जाएगा. तो इस टाइप का यदि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की एक्सचेंज या इंटरचेंज होता है लिगेंड का तो उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो इसमें ध्यान रखना लिगेंड क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं मेटल से. उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म. ये आइसोमेरिज्म सबसे पहले उन कंपाउंड्स में शो होगा, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें लिगेंड होगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड. अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं आपको पता है ऑलरेडी, वो लिगेंड्स जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं. फॉर एग्जांपल यदि NO2- तो NO2- यदि नाइट्रोजन से डोनर साइड होगी तो आप उसको नाइट्रो लिगेंड बोलोगे और ऑक्सीजन से यदि डोनर साइड होगी तो उसको नाइट्राइटो लिगेंड्स बोलेंगे. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे, इसमें एक है पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और एक में पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. मीन्स एक में अपन ने नाइट्रो लिखा है क्योंकि NO2 है और एक में नाइट्राइटो लिखा है क्योंकि ONO है. और लास्ट आपका आइसोमेरिज्म है इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म.
Hydrate isomerism. These isomerism arises when different number of water molecules are present within and outside the coordination sphere. coordination sphere के अंदर और बाहर यदि वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का। देखो यहाँ पे यदि एज ए लिगेंड 6 वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका कलर वॉयलेट होगा, लेकिन 5 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो एज ए लिगेंड है और 1 water molecule is available as a water of crystallization, so the color become green. Or in another case 5 water molecule which act as a ligand then convert it into 4 ligand, यहाँ पे 4 ligands रह जाएंगे और 1 जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब कितने हो गए आपके? 2, तो उसका कलर भी क्या होगा? ग्रीन कलर। अब उसमें सेकेंड टाइप है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका अरेंजमेंट में डिफर होगा। 2 कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन दे कंटेन द सेम लिगेंड इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 2 कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे यदि उनके लिगेंड्स क्या होंगे? सेम होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफर होगा। ये 2 टाइप के होंगे, एक होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज सिस पोजिशन सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर। सिस क्या होंगे? जैसे मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बात करूँ तो 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1 दीज आर सिस, मीन्स जो एडजेसेंट लगे हुए पास में वो आपके सिस हो जाएंगे, और जो अपोजिट लगे हुए 1 3 और 2 4 ये आपके हो जाएंगे ट्रांस। तो ट्रांस पोजीशन आपको यहाँ पे गिवन है और सिस पोजीशन गिवन है। फिर से बता रही हूँ, जो एडजेसेंट लिगेंड्स है दिस आर सिस और जो अपोजिट है दिस आर टर्म्ड एज ट्रांस। ठीक है, तो द लिगेंड विच ऑक्यूपाई आइदर एडजेसेंट और अपोजिट टू वन अनदर, इसमें आपके एडजेसेंट होंगे तो सिस नाम देना है और अपोजिट होंगे तो आपको ट्रांस आइसोमेरिज्म देना है। नाउ इसमें सेकेंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है या उसके साथ रोटेट होता है, दे आर टर्म्ड एज optically active. When coordination compound have same formula but differ in their abilities to rotate the direction of plane polarized light are said to be exhibit optical isomerism. ऐसे coordination compound जिनका formula same है बट उसमें रोटेशन की एबिलिटी अलग अलग होगी तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, और इन मॉलिक्यूल्स को आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, और आपको मैंने इनएंशोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर ये ऑलरेडी बता दिया है। डीएल फॉर्म तो मैं वापस इसमें आपको नहीं बताऊंगी।